कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होनी जा रही है शनि की ढैया से संबंधित होने जा रही है। अब आप डर ही गए होंगे कि भाई अभी तो शनि की ढैया से हम निकले थे, फिर से शनि की ढैया चालू हो गई, ये क्या होने जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, ज़रूरी नहीं है कि ग्रह हर समय आपके लिए निगेटिव ही प्रभाव लेकर आए, क्योंकि शनि वर्तमान समय में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव से ये अपने प्रभावों को किस तरीके से प्रसारित करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, आपके प्रत्येक जगह पर इनका प्रभाव रहने वाला है, लेकिन इस समय पर कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। स्वास्थ्य से लेकर कैरियर, प्यार, व्यापार, हर स्थान पर इनका विशेष प्रभाव रहेगा। तो आइए जानते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि देखिए वर्तमान समय में आपके इस स्थान पर बैठे हुए हैं और शनि देखिए आगामी 27 जुलाई को वक्र होने जा रहे हैं। जब वक्र हो जाएंगे तो एक भाव आगे एक भाव पीछे शनि प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। आप इस स्थान पर आ जाएंगे तो ढैया का प्रभाव रहेगा इस स्थान पर आपके लिए। तो यहाँ पर शनि 2 प्रकार से प्रभाव देंगे। देखिए, कुछ लोगों के लिए क्योंकि उनके ऑरा में शनि की निगेटिव तरंगे होंगी तो उनके लिए ये निगेटिव प्रभाव रहेंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगे उन लोगों के लिए काफ़ी शानदार प्रभाव रहेंगे। अब एक प्रश्न मन में उठता है कि ऑरा में तरंगे निगेटिव क्यों होती हैं। कुछ जन्मजात निगेटिव होती हैं और कुछ हम अपने कर्माश के द्वारा खराब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि झूठी गवाही देना, मान लीजिए आपस में ही बातचीत और किसी के ना होने पर उसके लिए आप हाँ भी ऐसी बात है, उसकी हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं, लेकिन हाँ आप उसकी बात का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा करने वाले लोगों के लिए, किसी के पद को देखकर ईर्ष्या करने वालों के लिए, या फिर किसी के कह सकते हैं कि मतलब हक का हनन करने वाले के लिए शनि सदैव निगेटिव प्रभाव देते हैं। मजदूर वर्ग, मान लीजिए बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, काम तो करवा लेते हैं लेकिन मजदूरों को पैसा नहीं देते हैं तो उतना नहीं देते जितना कि उनका तय होता है। ऐसे लोगों के लिए शनि सदैव ही निगेटिव प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। अब ये शनि देखिए यहाँ पर ढैया का प्रभाव पे परेशानियाँ। अब जिन लोगों के लिए देखिए ये निगेटिव होंगे उनके धन हानि के योग बनेंगे और जिनके पॉजिटिव होंगे उनके धन लाभ के योग बनेंगे। जिनके अच्छे होंगे जीवन साथी के कारोबार पर भी विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, यानी पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए निगेटिव होंगे उनके जीवन साथी के कारोबार में भी डिमोशन के चांसेस बन जाएंगे। ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष से रिलेशन आपकी समर्थी देखे जाएंगे। तो जो अज्ञात प्रभाव लिए हुए चीज़ें हैं, यानी कि जिनमें रहस्य भरा हुआ है, जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनका या तो कहते हैं ना कार्य नहीं पता होता या जिनका रिजल्ट नहीं पता होता, ऐसे कार्यों के लिए शनि बहुत अच्छा प्रभाव रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। अब वक्र शनि, क्योंकि ये 27 जुलाई को वक्र हो जाएंगे, उससे पहले आपकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कर लीजिए, क्योंकि वक्र समय जो होता है वो केवल आपकी आत्ममंथन का होता है। कार्यों के ना तो शुरुआत का होता है ना ही कार्य के विस्तार का होता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए निगेटिविटी और ना बढ़े, आपको इस समय पर कुछ विशेष उपाय भी करने आरंभ कर देने चाहिए। सबसे पहले शनि बीज मंत्र का जप, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आपको रेगुलर, अब यथाशक्ति यथासंभव, अब ऐसा नहीं करना है कि 4 दिन आपने जाप कर लिया, एक दिन समय नहीं है तो नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको उस दिन रोज़ अगर आप 10 माला कर रहे हैं तो उस दिन एक ही माला करिए, लेकिन करिए अवश्य। साथ ही साथ मजदूर वर्ग जो है उसके लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए। मान लीजिए बहुत ज़्यादा धन नहीं है आपके पास
तो आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, शीतल पेय कहीं पर आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप कौवों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, अपने घर की छत पर, किसी पार्क में, कहीं पर भी आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। अपनी इनकम का कुछ परसेंट, ये रेगुलर बेसिस पर करना है, अपनी इनकम का 5%, 1% ही सही, कुछ आपको धन निकालना है और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाना है। ये आपको प्रति माह करना है कि मान लीजिए आपकी इनकम अगर 10,000 है तो 10,000 में से ज़रूरी नहीं कि आप 1,000, 500 या 100 रुपये ही, ये आप एक निश्चित रकम कर लीजिए और उसको प्रति माह निकाल कर गरीब तबके को भोजन करवाइए। इससे भी आपके शनि अच्छे होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।